नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजस्थान के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना लॉन्च की गई है। यानी जो भी अब शादी करेगा उनको 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। लेकिन ये 10 लाख रुपए आपको कैसे मिलने वाले हैं, किस प्रकार आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे और कैसे शादी करोगे तो ही मिलेंगे। बहुत बड़ी स्कीम निकाली है। आप सभी लोगों के काम की जानकारी है। अगर आप लोग भी शादी करना चाहते हो या आपने शादी की है तो इस 10-10 लाख रुपए का ज़रूर फ़ायदा उठाए। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, पॉइंट पॉइंट देखें। और मैं आपके सामने बात करूं तो अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक दे रखा है नीचे, आप वहाँ जाए और ज़रूर मेरे से जुड़े और बहुत ही सरकार की मुख्य भर्तियों की जानकारी उठाए। अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। राजस्थान में प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वीडियो का टाइटल है राजस्थान में प्रेमी जोड़े, यानी जो शादी करने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सभी को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए लव मैरिज करने पर। लेकिन किन को मिलने वाले इसके साथ मैं बात करूं, राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम 2023। राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज 2023 के तहत जो स्कीम चलाई जा रही, मैं आपको इसी के तहत बात कर रहा हूं। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर, यानी जो लोग अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए मिलेंगे। कोर्ट मैरिज करने पर या कैसी मैरिज कर दो, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसी के आधार पर आपको मिलेगा, लेकिन अंतरजातीय विवाह करने पर ही मिलेगा। अब मैं आपको इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बता रहा हूँ, कैसे मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा, किस प्रकार करना होगा, क्या शर्तें रहने वाली है, क्या रहने वाली नहीं है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर 5 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपये वो 8 वर्ष के लिए, अब मैं आपको बताऊं, डिपॉजिट करवाए जाएंगे। अब ये योजना की जानकारी मैं दूं तो डॉक्टर सविता बहन अम्बेसडर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत ये आपको जो योजना की राशि है वो दी जाएगी। और इसमें मैं आपको बताऊं, सरकार के द्वारा ये सोचा गया है कि सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए हिंदू स्वर्ण जातियों, युवक युवतियों, जो अनुसूचित जाति के युवक है युवती के द्वारा विवाह किए जाने पर उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसे दिए जाएंगे। कोई भी इनसे शादी कर सकता है, जो अंतरजातीय विवाह इसमें शादी कर सकता है और इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। अब आपको मैं विशेष जानकारी और दूं, इसकी जो नियम और शर्तें क्या रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूं। तो राजस्थान में अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के लिए जो मुख्य शर्तें मैं आपको एक एक पॉइंट के अनुसार बता रहा हूँ। अनुसूचित जातीय वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी स्वर्ण हिंदू युवती, स्वर्ण हिंदू, स्वर्ण में आप लोग समझते हो, अंतरजातीय में आप लोग समझते हो, युवती अगर युवक से विवाह किया है, युवती या युवक से विवाह किया गया है तो ही आपको ये पैसे मिलेंगे। सेकंड शर्त इसमें है, युवक एवं युवती दोनों ही राजस्थान राज्य के मूल निवासी होना जरूरी है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आवेदक युवक व युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र, और मैं आपको बताऊं नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए। एक महिला की संतान के मामले में माता पिता के जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, युवक एवं युवती संदर्भ मूल निवास प्रमाण पत्र उन दोनों के जरूरी है। और उसके बाद में एकल महिला की संतान में मामले में माता पिता का जाति प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया, मूल निवास बता दिया गया है। युगल में किसी भी आयु की विवाह तिथि को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी विवाह कर रहा है तो उसकी जो उम्र है वो 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 35 साल से कम उसकी उम्र है वो रहने वाली है। और उसकी जो वार्षिक आय है वो आपकी 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक आय यानी इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वरना आपको मिलेगा। और मैं आपको इसमें विशेष जानकारी दूं तो युवक व युवती प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप पहली बार विवाह कर रहे हो तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपने पहले अगर विवाह कर लिया है, आपके पास में विवाह सर्टिफिकेट है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हो। आप फर्स्ट बार अगर शादी कर रहे हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब मैं आपके सामने बात करूं तो विवाह की तिथि है उससे 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आपको इसमें आवेदन पोर्टल के ऊपर करना जरूरी है। यानी आपने जो विवाह पंजीकरण बनवाया है उसकी जो तिथि है उसके 1 साल के अंदर अंदर आप आवेदन करोगे तो ही आप इसका लाभ ले सकते हो, वरना आप इसका लाभ नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताऊं इस विवाह के लिए और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट की मैं आपके सामने बात करूं तो युगल का आधार कार्ड व जन आधार कार्ड, युगल का मतलब होता है दोनों का, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों का जरूरी है। उनके दोनों को विवाह प्रमाण पत्र की जो प्रतिलिपि है वो जरूरी है, यानी फोटो जरूरी है।
उसके बाद में दोनों का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, 10वीं की अंक तालिका जरूरी है, और है तो, नहीं है तो उसकी जगह आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 10वीं पास तो ये विवाह कर सकते हो, लेकिन अगर 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र की फोटो को भी वहाँ लगा सकते हैं। अब मैं आपके सामने बात करूँ तो पति और पत्नी दोनों का एक जॉइंट अकाउंट खाता संख्या और बचत खाते संख्या की पासबुक की प्रति आपको इसमें लगानी जरूरी है, और दोनों का पैन कार्ड आपको लगाना है, युवक और युवती का आय प्रमाण पत्र, और मैं आपको बताऊं युगल के विवाह की संयुक्त फोटो, और मैं आपको बताऊं इस प्रकार जो आपके डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये डॉक्यूमेंट आप लगाएं और उसमें इस प्रकार ये शादी है वो कर सकते हैं, और उसके बाद में सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बताएं, और आप कोई भी अगर नेक्स्ट जानकारी चाहते हो तो मुझे नेक्स्ट जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। मेरे से जुड़े रहे, बने रहे, मेरा सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।